बच्चों गुड मॉर्निंग। बच्चों आज हम नस्ट इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। नस्ट इक्वेशन। बच्चों नस्ट इक्वेशन डिस्कस करने से पहले हमने पिछले लेक्चर्स में जो पढ़ा है वो हम एक बार रिवाइज करते हैं। हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल टू टाइप्स के होते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल। लेकिन अकॉर्डिंग टू आईपीसी हम केवल रिडक्शन पोटेंशियल यूज़ करते हैं। इसकी जो ऑक्सीडेशन की जो रिएक्शन है वो रिएक्शन होती है M will ionize to give M n पॉजिटिव प्लस n इलेक्ट्रॉन। और इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का सिंबल होता है वो होता है M अपॉन M n पॉजिटिव। ये होता है ऑक्सीडेशन, ये होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और रिडक्शन पोटेंशियल के लिए होता है मेटल आयन विल रिड्यूस टू गिव मेटल। और इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो सिंबल होगा वो होगा n पॉजिटिव टू M। यहाँ इसका रिडक्शन हो रहा है और इसमें मेटल का ऑक्सीडेशन हो रहा है। स्टैंडर्ड कंडीशंस में हम इसको E0 M n पॉजिटिव अपॉन M लिखते हैं। और इसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को स्टैंडर्ड कंडीशंस में E0 M n पॉजिटिव लिखेंगे। यह हो गया स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और यह हुआ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। लेकिन हमें केवल स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ही यूज़ करना है अकॉर्डिंग टू IUPAC। और हमने पढ़ा है EMF ऑफ सेल। इसका फॉर्मूला होता है E कैथोड माइनस E एनोड। ये एट एनी कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। और इसको E से डिनोट करेंगे और E0 सेल। और स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल का E0 सेल EMF होगा E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। जो हमारे पास जो फॉर्मूला है E0 सेल EMF निकालने का वो है E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। यहाँ पर ये स्टैंडर्ड, ये है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड और ये है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। इससे ये सेल पोटेंशियल और EMF निकलता है। दिस इज EMF और सेल पोटेंशियल ऑफ सेल निकलता है। स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या हैं? 1M कंसंट्रेशन, 298 केल्विन, 25 डिग्री सेल्सियस एंड और 1 बार प्रेशर। ये स्टैंडर्ड कंडीशंस।
ये स्टैंडर्ड कंडीशंस होती हैं। अगर मान लीजिए स्टैंडर्ड कंडीशंस नहीं है, एट एनी अदर concentration and temperature and pressure, we use Nernst equation। तो आइए बच्चों एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 1, फाइंड द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल and reduction potential of a half cell at 25 डिग्री सेल्सियस। सेल दिया हुआ है Cu2 पॉजिटिव, कंसंट्रेशन दी हुई है 0.01 m एंड Cu सॉलिड है ये 25 डिग्री सेल्सियस पर, और E0 कॉपर स्टैंडर्ड्स इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कॉपर का दिया हुआ है 0.34 वोल्ट, ये दिया हुआ, ये वैल्यू दी हुई है। इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है। हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है Cu2 पॉजिटिव अपॉन Cu और E0 Cu2 पॉजिटिव अपॉन Cu माइनस 0.059 अपॉन n log concentration of product अपॉन concentration of रिएक्टेंट। रिएक्शन देखें तो ये हो जाएगी Cu2 पॉजिटिव प्लस गेन 2 इलेक्ट्रॉन, देयर विल बी रिडक्शन एंड दिस विल चेंज इनटू कॉपर। यहाँ कंसंट्रेशन दी हुई है 0.01 m दी हुई है। ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। n की वैल्यू 2 दी हुई है। देन वी हैव टू फाइंड आउट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड आउट करना, और ये है हमारा रिडक्शन पोटेंशियल। ये रिडक्शन पोटेंशियल है और ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। P कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट 1 दी हुई है, 1 होगी फॉर सॉलिड एंड लिक्विड इन प्योर स्टेट, कंसंट्रेशन 1 होगी, और R की जो कंसंट्रेशन है वो रिएक्टेंट 0.01 m है। हम इसकी वैल्यू रखेंगे, तो वैल्यू रखेंगे तो आएगा E इक्वल टू, ये हो जाएगा, ये हमारे पास दिया हुआ है, ये वैल्यू दी हुई है 0.34 और माइनस 0.059 अपॉन n की वैल्यू 2 दी हुई है 2, और लॉग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 1 और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 0.01, ये आएगा 0.34 माइनस 0.059 अपॉन 2, और ये हो जाएगा लॉग 1 अपॉन 10⁻², 0.34 माइनस और 0.059 अपॉन 2 लॉग 10⁻², तो फिर आएगा 0.34
माइनस 0.059 अपॉन 2 इंटू ये 2 हो जाएगा, 2 log 10 तो 2 हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू आएगी, वो आएगी पॉइंट, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 0.281 वोल्ट। ये आंसर होगा। तो ये आएगा, ये होगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और ये होगा रिडक्शन पोटेंशियल, ये रिडक्शन पोटेंशियल होगा। और हम जानते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इक्वल टू माइनस रिडक्शन पोटेंशियल, तो माइनस ये हो जाएगा माइनस 0.281 वोल्ट। अब बच्चों हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं जिसमें हमें सेल का ईएमएफ निकालना है, ईएमएफ ऑफ सेल। तो क्वेश्चन सेकंड, फाइंड ईएमएफ ऑफ सेल एट 25 डिग्री सेल्सियस। और जो सेल है वो दिया हुआ है Zn 2 पॉजिटिव, सॉल्ट ब्रिज Cu 2 पॉजिटिव एंड Cu। ये जिंक सॉलिड, कॉपर सॉलिड और जिंक की कंसंट्रेशन दी हुई है 0.1 m एंड कॉपर की कंसंट्रेशन दी हुई है 0.01 m, ये कंसंट्रेशन दी हुई है एंड गिवन और दिया हुआ है Zn 2 पॉजिटिव अपॉन Zn स्टैंडर्ड कंडीशंस में, ये दिया हुआ है -0.76 वोल्ट एंड E0 स्टैंडर्ड कंडीशंस में अपॉन Cu, ये दिया हुआ है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर दिया हुआ है 0.34 वोल्ट, ये दिया हुआ है। ये रिडक्शन पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ये भी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। इसको हमें सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करना है तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो हम, नेक्स्ट इक्वेशन है वो हम हाफ सेल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और सेल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। हमारा जो फॉर्मूला है वो है E0 माइनस 0.059 अपॉन n log कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये है। अगर सेल के लिए यूज़ करना है तो ये सेल, और अगर इलेक्ट्रोड के लिए यूज़ करना है तो हाफ सेल के लिए यूज़ करना है तो हाफ सेल का हो जाएगा, उनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो जाएगा रिडक्शन पोटेंशियल। हमें सेल पोटेंशियल निकालना है और हमारे पास स्टैंडर्ड हाफ सेल पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा E0 सेल होगा, हो जाएगा E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। इसमें लेफ्ट वाला एनोड होता है और राइट वाला कैथोड होता है। तो कैथोड हुआ कॉपर, तो इसका ये जो रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है वो है 0.34 और एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल दिया है वो है -0.76 वोल्ट, और ये फिर हो जाएगा 0.34 प्लस 0.76, तो हो जाएगा 1.10 वोल्ट। तो एक तो ये हो गया 1.10 और ये आ गया 0.059 और अभी n की वैल्यू। अब हम ये रिएक्शंस देखते हैं, तो रिएक्शंस क्या होंगी, रिएक्शंस हमारी होंगी, जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है,
तो Zn oxidized to Zn2 positive plus 2 electron, and copper will reduce, copper 2 positive plus 2 electron and change into copper। यहाँ इनको दोनों को प्लस कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये नेट रिएक्शन होगी Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव एंड Zn2 पॉजिटिव प्लस Cu। यहाँ ये सॉलिड हैं जिंक एंड कॉपर, और ये कॉपर की जो कंसंट्रेशन है वो है, जो कॉपर की जो कंसंट्रेशन है ये कॉपर की जो कंसंट्रेशन है वो रिएक्टेंट्स में है, तो ये है 0.01 m, और जिंक की जो कंसंट्रेशन है वो है 0.1 m। ये है, ये रिएक्टेंट एंड दिस इज प्रोडक्ट। तो और यहाँ पर जो n की वैल्यू है वो है 2, तो ये हो जाएगा अपॉन 2 log, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 0.1 हो जाएगा 1.10 माइनस 0.059 अपॉन 2 log 10। log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो ये हो जाएगा 1.10 माइनस 0.059 अपॉन 2 इंटू 1, ये आएगा 1.10 माइनस, और ये होगा 0.02, डिवाइड करें इसको 0.059 को 2, 9 और 5, तो ये होगा 1.10, और माइनस करें तो 0.0295, तो आएगा 5 और 0 और 7 0 1.07, ये आएगा 1.07 वोल्ट, ये आंसर आएगा। दिस इज सेल पोटेंशियल। अब बच्चों ये कंसंट्रेशन सेल क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। कंसंट्रेशन सेल, जो सेल होता है इसमें एनोड होता है और ये कैथोड होता है। अगर ये दोनों ही ये बोथ हैविंग सेम एलिमेंट, दोनों ही सेम एलिमेंट के, बोथ आर मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट के, फॉर एग्जांपल जैसे सिल्वर, ये भी एनोड और ये भी कैथोड भी सिल्वर का, सपोज दोनों ही सेम एलिमेंट के बने हुए हैं, बट डिफरेंट कंसंट्रेशन डिफरेंट है। सपोज इसकी C1 कंसंट्रेशन है और इसकी C2 कंसंट्रेशन है। दिस टाइप ऑफ सेल इज नोन एज कंसंट्रेशन सेल। बाकी कंडीशन सेम होंगी, केवल C1 एंड C2 ये डिफरेंट होंगे, ये इक्वल नहीं होंगे, डिफरेंट होंगे। तो बच्चों एक क्वेश्चन करते हैं कंसंट्रेशन सेल पर। ये क्वेश्चन करते हैं बच्चों कंसंट्रेशन सेल पर। क्वेश्चन 3, फाइंड EMF of cell at 25 डिग्री सेल्सियस, और सेल दिया हुआ है AG पॉजिटिव, ब्रेस AG पॉजिटिव एंड AG। यहाँ 0.2 m कंसंट्रेशन दी हुई है और यहाँ 2 m कंसंट्रेशन दी हुई है। इसको सॉल्व करना है। इट मीन्स इज कंसंट्रेशन सेल, फॉर्मूला वही यूज़ करेंगे, इसको सॉल्यूशन वही यूज़ करेंगे। E
cell equal to E naught cell minus 0.059 upon n log P upon log R। यहाँ पर रिएक्शंस हो जाएंगी। सिल्वर ऑक्सीडाइज होगा टू गिव सिल्वर पॉजिटिव +1 इलेक्ट्रॉन एंड कैथोड पर सिल्वर पॉजिटिव विल गेन इलेक्ट्रॉन एंड चेंज इनटू सिल्वर। ये सॉलिड हैं, ये सॉलिड हैं और ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे और ये क्योंकि कंसंट्रेशन यहाँ पर सेम है 1m कंसंट्रेशन एंड 1m कंसंट्रेशन, इनकी कंसंट्रेशन डिफरेंट है। कैथोड की जो कंसंट्रेशन है वो है 0.2m और कैथोड की जो कंसंट्रेशन है वो है 2m। तो ये हो गया Ag प्लस और Ag प्लस 2m कंसंट्रेशन और ये होगी 0.2m कंसंट्रेशन। ये हो गया रिएक्टेंट और ये हो गया प्रोडक्ट। की वैल्यू आएगी वो 1 आएगी। जैसे हम वैल्यू रखें तो यहाँ पर कंसंट्रेशन सेम फॉर कंसंट्रेशन सेल, एक कंसंट्रेशन सेल के लिए जो E नॉट सेल होगा दैट इज 0, A0 फॉर सेम एलिमेंट। तो अब हम यहाँ वैल्यू 0 हो जाएगी 0.059 अपॉन n की वैल्यू 1 लॉग और प्रोडक्ट है 0.2 और ये है 2। तो ये हो जाएगा 0.059 अपॉन 1 और लॉग 10⁻⁻1। ये होगा -0.059 इंटू -1। तो ये हो जाएगा +0.059 वोल्ट। तो ये आएगा सिल्वर कंसंट्रेशन सेल का सेल पोटेंशियल और EMF। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।